हेलो गाइस, तो आज से मैं लव मी बिफोर यू डाई के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसका सीजन 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सीजन 2 के शुरुआत में जिन एक ड्राइंग बना रहा था और साथ ही में वो उस ड्राइंग को डिस्क्राइब भी करता है। कहता है एक मिकोटो नाम की लड़की थी जो अपनी जान देने के लिए टेरिस पे गई थी। तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा टीचर पहुंच गया। मिकोटो को तुरंत ही जिन से प्यार हो गया। इसके बाद काफी सारी चीजें हुई। धीरे धीरे करके मिकोटो के बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और फाइनली मिकोटो और जिन की शादी हो गई। उनके 2 बच्चे भी हुए। उन्होंने एक दिन लॉटरी भी जीता। वो दोनों अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहे हैं। वो अपनी ड्राइंग बना ही रहा होता है, इतने में मिकोटो वहाँ पर पहुंच जाती है। पूछती है तुम कर क्या रहे हो। जिन कहता है मैं लाइफ को नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मिकोटो कहती है इसमें नया कुछ नहीं है, तुम तो अपने इमेजिनेशन में ही जीते रहते हो। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी ड्रॉ किया है उसमें से आधी बातें झूठी है। इतने में जिन पूछता है तुम टेरिस के कॉर्नर पे क्या कर रही हो। तो मिकोटो कहती है मेरी ड्राइंग हवा से उड़ गई थी, वही मैं लेने आई थी। तो जिन कहता है ये डेंजरस हो सकता है, अगर तुम गिर गई तो मैं क्या करूंगा। मिकोटो कहती है मैं कैसे गिरूंगी, यहाँ पर कितनी बड़ी जगह है और तुम क्लास के टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में जिन उसके नजदीक आकर स्मोक करने लग जाता है। मिकोटो कहती है तुमने तो स्मोकिंग छोड़ दिया था ना, पहले तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लॉलीपॉप खाते थे। जिन कहता है काफी सारी चीजें बदल गई हैं और इसे छोड़ना आसान नहीं है। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज रही है जो मुझे इसे छोड़ने नहीं दे रही। मिकोटो अपने मन में कहती है जिन से मिलकर उसे 1 साल हो चुका है। उस दिन के बाद से वो काफी सारे नए लोगों से मिली जिनके साथ जो उसका रिलेशन था वो धीरे धीरे करके बदलता गया। मिकोटो एक पेंटिंग बना रही होती है जो कि उसका आर्ट असाइनमेंट था। जिन पूछता है क्या तुम्हें एक मॉडल की जरूरत है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मॉडल बन सकता हूँ। मिकोटो कहती है उसकी जरूरत नहीं है, हमें एक सीनरी बनाने के लिए बोला गया है, एक ऐसा सीन जो हमारे माइंड के अंदर है जो हमें पुराने दिनों की याद दिलाता है। जिन कहता है फिर तुम उस जगह की ड्राइंग बनाओ जहाँ पर हमें पहली बार प्यार हुआ था। मिकोटो कहती है मैं तो कुछ और बना रही हूँ। जिन पूछता है तुम टेरेस पे ड्राइंग बनाने क्यों आई हो। मिकोटो कहती है क्योंकि मैं अपनी मेमोरीज को फील करना चाहती थी। जिन पूछता है कौन सी मेमोरी, क्या वो मेमोरी मेरी है। फिर वो उसकी पेंटिंग देखकर पूछता है ये तुमने क्या बनाया है। मिकोटो कहती है मैं हूँ जो कि जंगलों में घूम रही हूँ। जिन पूछता है आखिर तुम फॉरेस्ट में क्यों गई थी। मिकोटो कहती है एक बार मैं फॉरेस्ट में गुम हो गई थी, उस वक्त मैं अकेली और डरी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने बाजू में एक लड़के की ड्राइंग बनाई है। बचपन में मैंने विश किया था कि काश मेरे साथ कोई होता। जिन पूछता है कहीं ये लड़का मैं तो नहीं हूँ। मिकोटो कहती है तुम नहीं हो, बल्कि ये तो मेरा बड़ा भाई है। वैसे बचपन में मैंने अकेले ही सर्वाइव कर लिया था। जिन कहता है अच्छा वो तुमने सर्वाइव कर लिया। मिकोटो कहती है तुम सही बोल रहे हो, अगर मैंने सर्वाइव नहीं किया होता तो मैं तुमसे नहीं मिल पाती। ये सुनकर वो बहुत खुश था। मिकोटो कहती है तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इस बात के पीछे कोई डीप मीनिंग नहीं था, मैंने तो बस ये सोचकर बोला क्योंकि तुमने मेरी बहुत बार मदद की है। जिन कहता है अगर इस बात के पीछे कोई डीप मीनिंग है भी तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। तभी वहाँ पर मिकोटो के क्लासमेट्स पहुंच जाते हैं। वो जिन को देखकर पूछते हैं क्या तुम मिकोटो को प्रपोज कर रहे हो। तो जिन कहता है अगर तुम लोग को ऐसा ही लग रहा है तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से जाओ। इतने में मिकोटो ने समझाने की कोशिश करती है कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जिन कहता है तुम फिक्र मत करो, ये लोग तो बस मुझे छेड़ रहे थे। लेकिन मिकोटो काफी डर गई थी। इतने में जिन उसे अपनी तरफ खींचता है और पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मिकोटो कहती है तुम मुझे परेशान करना बंद करो। इस चक्कर में सारा पेंट जिन के कपड़ों पर लग जाता है। वो उससे माफी मांगती है, कहती है मैं इसे साफ कर दूंगी। जिन कहता है ये मेरा फेवरेट कार्डिगन है जो कि मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था। ये सुनकर वो डर जाती है। तो जिन कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वैसे भी सारी गलती मेरी थी। मिकोटो कहती है मुझे पता है तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसे कंडीशन में किसी को प्रपोज करना, इसीलिए मैं इतनी पैनिक हो गई। लेकिन क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो जिन कहता है मैं तुमसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। मिकोटो अपने मन में कहती है जब भी मैं जिन के साथ होती हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। उसे याद आता है जब वो जंगलों में खो गई थी तो वहाँ पर वो किसी से मिली थी। यही याद करके वो जिन से पूछती है क्या मैं कभी पास्ट में तुमसे मिली हूँ। जिन कहता है तुम सही बोल रही हो, अच्छा वो तुम्हें याद आ गया, तुमने मुझसे कहा था जब तुम 17 साल की हो जाओगी तब तुम खुद को मुझे सौंप दोगी। मिकोटो कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, तुम अपने इमेजिनेशन में जी रहे हो। जिन कहता है ये सच है, उस दिन हम एक फ्लावर गार्डन में बैठे हुए थे सितारों के नीचे। मिकोटो कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुमसे सवाल पूछ के अपना टाइम बर्बाद किया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। पता चलता है जिन मिकोटो को जेके बोल के बुलाता था। वो क्लास में रखे हुए मैनिक्विन से बातें करते हुए पूछती है ये जिन मुझे ही जेके क्यों बुलाता है। इतने में वो वहाँ पर पहुंच जाता है। कहता अगर तुम्हें सवाल पूछना है तो मुझसे पूछो ना, इससे क्यों पूछ रही हो। मिकोटो कहती है मुझसे गलती हो गई क्योंकि इसका और तुम्हारा दोनों का नाम सेम है। जिन पूछता है तो मुझसे गुस्सा हो क्या। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जिन क्लास की सारी लड़कियों को उनके नाम से बुलाता था सिवाय मिकोटो के, वो उसे जेके बोलता था। प्रेजेंटली वो कहती है तुम बाकी लड़कियों को उनके नाम से बुलाते हो और मुझे तुमने इतना अजीब सा नाम दे रखा है। जिन कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो उससे पूछती है कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती। जिन कहता है हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और तुम्हें अभी मेरी फीलिंग्स पर डाउट है। मिकोटो कहती है मैं डाउट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे बाकी लड़कियों से जलन होता है। जिन कहता है मैं तुम्हें जेके बुलाता हूँ, इसके पीछे कोई डीप मीनिंग नहीं है। मिकोटो पूछते क्या तुम्हें जानबूझकर नहीं बुलाते, क्या इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जिन कहता है ऐसा नहीं है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीजन है। जेके एक
सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म था जिसका मीनिंग था क्यूट विदाउट जोकिंग। मिकोटो कहती है तुम तो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, इससे बेटर तो ये होता कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाते। और ये बस नाम की बात नहीं है, तुम जो मेरे लिए पिछले साल क्रिसमस गिफ्ट लेकर आए थे ना, वो सेल में जीता हुआ सामान था और साथ ही में वहाँ पर तुम्हारा सुसाइड नोट भी था। और साथ ही में तुमने मुझे वैलेंटाइंस डे पर एक खाली बॉटल दिया जिसमें तुम्हारे अपार्टमेंट की हवा भरी हुई थी। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? तो जिन कहता है इतना कुछ होने के बाद भी तुम कंप्लेन कर रही हो। मिकोटो कहती है मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मुझे बस ये सब याद करके बुरा फील हुआ। तो जिन उससे माफी मांगता है, कहता है ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मिकोटो अपने मन में कहती है जिन ने अब तक मुझे ये बात नहीं बताई थी, इसने तो अब जाकर मुझे ये बात बताया, जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। जिन कहता है मैं तुम्हें जेके बुलाता हूँ, क्या तुम्हें ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है? मिकोटो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस निकनेम को हेट नहीं करती, लेकिन मुझे बाकी लोगों से जलन होता है। तो जिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद से इस नाम से नहीं बुलाऊंगा, मैं तो तुम्हें जेके बुलाना भी नहीं चाहता। इन दिनों तुम बहुत ही प्रोएक्टिव हो गई हो, सारी चीजें खुद से करने लग गई हो। कल तो तुमने मुझे टच करने की कोशिश भी की और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हें जलन होती है। मिकोटो कहती है अगर तुम मुझे स्पेशल नाम से बुलाओगे तो ये हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है, लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। इतना कहकर वो उससे माफी मांगती है और मन में कहती है शायद आज तक जिन ने मुझे इतने कम गिफ्ट इसीलिए दिए क्योंकि वो केयरफुल रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये मेरे बारे में सोचकर ऐसे बिहेव कर रहा था। फिर अगले ही मोमेंट वो मिकोटो को अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम तो पूरी तरीके से गलत हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? इन दिनों तुम बहुत प्रोएक्टिव हो गई हो, इतना ज्यादा कि मैं खुद को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं तुम्हें उस नाम से बुलाता हूँ ना, तो हर वक्त मैं खुद को वार्निंग देता हूँ कि तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। सही आंसर तो ये है कि मैं खुद के डिजायर्स को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मिकोटो अपने मन में कहती है जिन एक ऐसा इंसान है जो दूसरे क्या सोचते हैं इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सोचकर वो कहती है तुम मुझे जेके बुला सकते हो। जिन ने उसका नेकटाई निकाल लिया था। मिकोटो पूछती है तुमने कब निकाला, इसे मुझे वापस करो। जिन कहता है मैं वापस नहीं करूंगा, इसे मुझे एक दिन के लिए अपने पास रखने दो। फिर वो उसी शॉप पर आता है जहाँ पर वो खाना खाने के लिए जाता था। वहाँ का ओनर कहता है आज तो तुम जल्दी आ गए। जिन कहता है मैं मिकोटो से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। ओनर पूछता है तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? जिन कहता है मैंने उसका एक सामान रख लिया है। इतने में ओनर बताता है तुम्हें कोई ढूंढ रहा था। जिन कहता है मुझे कौन ढूंढ रहा था, क्या वो कोई स्टॉकर है? तो ओनर कहता है स्टॉकिंग का काम तो तुम्हारा है ना। तभी एक लड़का वहाँ पर पहुँचता है। जिन मिकोटो का बनाया वो वही पेंटिंग लेकर आया था। कहता है मिकोटो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इस पेंटिंग में तुम मिकोटो के साथ हो। पता चलता है वो लड़का एक्चुअली मिकोटो का भाई था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।